उत्तर प्रदेश में मदरसों में साप्ताहिक अवकाश को लेकर लगातार वाद विवाद का दौर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली जी मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। सर, ये मदरसों में साप्ताहिक अवकाश को लेकर के बोर्ड की बैठक में बातचीत भी हुई थी। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा भी था कि साप्ताहिक अवकाश रविवार को किया जाए। अब चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि साप्ताहिक अवकाश जो है वो शुक्रवार को ही होगा। विवाद किस बात का है? नहीं, मेरे हिसाब से विवाद कुछ नहीं है। क्योंकि चेयरमैन साहब के सामने आया था, चेयरमैन साहब ने ही कहा था कि जनवरी में इस बात को हम लाएंगे। उनके खुद बयान थे, आपने खुद चलाए थे। क्योंकि चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि जनवरी में इस बात को रखेंगे, तो बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो मुझे लगता था उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहिए थी। फिर अचानक क्या हुआ, 24 तारीख को आनन फानन में कैलेंडर जारी कर दिया गया। आप साप्ताहिक अवकाश पर फिर से पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि ये हुआ था कि दोबारा जनवरी में बोर्ड की बैठक में बात रखी जाएगी, लेकिन अब तो घोषित हो गया कि अवकाश शुक्रवार को ही होगा। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। लेकिन चेयरमैन महोदय ने जो कहा, हम तो आपसे वही बताएंगे ना। जो बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा, उसी बात को हम करेंगे। फिर उसके बाद अचानक उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया। जो अचानक कैलेंडर जारी किया तो उलमाओं का मेरे पास फ़ोन आने लगा। जैसे खालिद रशीद साहब हैं, फिरंगी साहब हैं, वे उलमा कितने बड़े हैं, मौलाना सुफियान निज़ामी साहब हैं, तमाम मौलानाओं को फ़ोन आया मेरे पास। और तमाम मौलानाओं ने अपनी नाराज़गी जाहिर करी कि जो 43 छुट्टियाँ होती थीं सालाना, उसको 36 कर दिया गया है। शाबान की छुट्टी जो होती थी वो 26 शाबान से होती थी, 26 शाबान से, और ईद तक छुट्टियाँ लगातार होती थीं। और होता क्या था, 26 शाबान में जब छुट्टियां होती थी तो प्रदेश के मौलाना जो थे, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते थे। वो जाते थे, गुजरात जाते थे, आसाम जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में जाते थे, तरावी पढ़ाते थे। जो 29 शाबान से तरावी चालू हो जाती है। और उसके बाद जाके दुबई भी जाते थे, लंदन, अमेरिका, सब जगह जाते थे। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होता तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अब उन मौलानाओं की शिकायत ये आई है कि जब 29 शाबान को आप छुट्टी कर रहे हैं और छुट्टियों में कटौती कर रहे हैं, तो आप बताइए हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे तरावी पढ़ाने के लिए। उनकी ये शिकायत बिल्कुल जायज़ है। जब उन्होंने शिकायत मुझसे करी तो मैंने इस बात को पक्ष रखा, तो उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। और बोर्ड का जो पिछली बार जो कैलेंडर जारी हुआ था वो 2022 का, वो बोर्ड के मेंबरों की सहमति से जारी हुआ था। और कैबिनेट मंत्री नंदाल जो हमारे नंदी जी थे, उनके पास वो प्रस्ताव गया था बाकायदा एक प्रॉपर वे में कैलेंडर जारी होता है सबकी सहमति से। इन्हें मेंबरों की सहमति नहीं ली, ये जारी कर दिया। और दूसरी बात, एक टाइमिंग बढ़ा दी। उलमा उसमें बहुत नाराज़ हुए। मतलब मदरसों में जो पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ाया गया है, टाइमिंग बढ़ा दिया, बगैर बोर्ड की सहमति के बढ़ा दिया। इन्हीं ने 9 से 3 कर दिया उसको। 9 से 3 कर दिया तो उनका उलमाओं का ये कहना है, छात्राओं में रोष ये बहुत है कि जो हम 2 बजे नमाज पढ़ लिया करते थे असर की छुट्टी के बाद, और उसके बाद खाना खा के हम 2 घंटे आराम करते थे 2 से 4 तक के, फिर उसके बाद 4 बजे से हम 6 बजे तक खेलते थे, और उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद फिर रिवीज़न हम करने बैठ जाते थे। तो रिवीज़न मदरसे में बहुत ज़्यादा होता है। तो उनकी बात भी जायज़ थी। तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि बताया कि ये तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ को आप दूर करिए। तो मैंने इस बाबत बात करना चाहिए, उनका जो होना था हो गया। तो ये तानाशाही तरीके से इन्होंने इस रवैये को अपनाया, जो कि बोर्ड मानी मुख्यमंत्री जी ने बनाया, इस उद्देश्य से बनाया है बोर्ड के बोर्ड सबकी बात को सुनेगा। और अगर कोई भी छुट्टियों में कटौती होती है या कोई डिसीज़न लिया जाता है स्कूल में टाइमिंग बढ़ाने का, तो उसको बोर्ड से पास कराने के बाद माननीय धर्मपाल सिंह जी हमारे सरपरस्त हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके पास जाना चाहिए। फिर उसके बाद कोई निर्णय होना चाहिए। 2022 का जो कैलेंडर जारी हुआ, प्रॉपर वे में तरीके से जारी हुआ, उसमें कोई विवाद नहीं है कि कोई विवाद हो। लेकिन जब व्यक्तिगत आप जारी कर देंगे तो विवाद अपने आप हो जाएगा, उलमा नाराज़ हो जाएंगे। और उलमा को नाराज़ हो गए, उन्होंने ये माना कि योगी सरकार का फैसला है, वो ये मानने लगे योगी सरकार का फैसला है। तो जब योगी सरकार का फैसला मानने लगे तो आप बताइए वो पीड़ा किससे कहेंगे। मैं लखनऊ का हूँ, तमाम उलमा आते हैं, तमाम मुझसे जुड़े हैं, तो उन्होंने मुझसे ही पीड़ा व्यक्त करी। तो मैंने कहा ये योगी सरकार का फैसला नहीं है, ये चेयरमैन का व्यक्तिगत फैसला है। मैं इसके बारे में बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से मैं शिकायत करूँगा इस बारे में। तो आप एक बात बताइए, अल्पसंख्यक समाज को हमें साथ में लाना है या दूरी करना है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसको हमें सरकार की योजनाओं से जोड़ना है और भाजपा की नीतियों से जोड़ना है। हमारा ये उद्देश्य है। उस उद्देश्य में अगर कोई खलल डालेगा, अगर भाजपा से कोई दूरी पैदा करेगा, तो क्या ये मुनासिब है? मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं। इसलिए मैंने इस आवाज़ को उठाया कि सरकार की बदनामी ना हो,
जब व्यक्तिगत ये कैलेंडर जारी किया। सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है, जो व्यक्तिगत कोई जारी कर दिया, बोर्ड की बैठक होगी, उनको इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ेगा जो भी इन्होंने जारी किया है। अच्छा, मुझे बताइए, बोर्ड में और भी मेंबर होते हैं जी। आपने विरोध की आवाज उठाई, आपने कहा कि अपनी मर्जी से कैलेंडर जारी कर दिया, जी। साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी आपने अपनी बात रखी। जी। अब मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात आप कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री से बात हुई या आप उनसे मिलने जा रहे हैं क्या? मैंने समय मांगा है। देखिए, हमारे यहाँ तनवीर रिजवी साहब हैं सिद्धार्थनगर से जो मेंबर हैं, और असद हुसैन साहब हरदोई से मेंबर हैं, डॉक्टर इमरान अहमद साहब हरदोई से मेंबर हैं, बिजनौर से मेंबर हैं, मैं कमर अली खुद लखनऊ से हूँ। तो बोर्ड का जब भी कोई फैसला होता है, बोर्ड इसलिए गठन किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री इसलिए गठन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि सब लोग साथ में मिलकर चलें, फैसला जब हो सबका साथ में, और उलमाओं को साथ लेके चलें। तो ये चारों मेंबर आप लोग साथ में हैं? हाँ बिल्कुल साथ में। चेयरमैन अलग हैं? हाँ, चेयरमैन साहब अलग हैं, उन्होंने फैसला अपना क्योंकि वो जारी कर दिया। क्यों जारी कर दिया, उनकी क्या अपने मंशा थी, तो वही बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग के चारों लोगों के साइन उस पर नहीं है। हाँ। जो भी जारी हुआ है उसमें साइन नहीं हम लोगों को। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कैलेंडर मदरसों को लेकर जारी होता है, जी। समय में बदलाव होता है, जी। तो मुसलमान बीजेपी से दूर हो जाएगा? देखिए, इस तरह के अगर आप आदेश कर दें, मुसलमान तो दूर हो ही जाएगा। जब वो शाबान की छुट्टी में आप कटौती कर लेंगे, जब शाबान की कटौती आप कर लेंगे, उसके बाद उनको आप नमाज पढ़ने की, जो तरावी पढ़ाने का है, जो जाना है, जो उत्तर प्रदेश का जब नाम रोशन हो रहा है कई सालों से, माननीय योगी जी की सरकार जो है हर साल 10% बजट मदरसों के लिए बढ़ाती है, हर सुविधाएं उलमा को दे रही है, तो उलमाओं में गलत संदेश चला गया ना ये। तो जब गलत संदेश गया तो हमने कहा सरकार का फैसला नहीं है, ये पर्सनल जारी किया। तो मैं समझा रहा हूँ ना लोगों को, मैं समझा रहा हूँ, उन्होंने मान लिया इस बात को कि कमर अली साहब और चारों मेंबर माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और हमारे साथ इंसाफ होगा। कब जा रहे हैं मुलाकात करने मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखा दिया है हम लोगों ने, 5 कालीदास पे टेलीफोन से लिखा दिया है, और जैसे ही हम लोगों को वक्त मिलेगा वैसे उनके आगे चारों मेंबर अपनी बात को रखेंगे। हमारा सिर्फ काम एक पुल का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, और हमें सरकार में इसलिए भेजा गया है कि हमें अपने समुदाय को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जोड़ना है और सरकार की योजनाओं को लाभ पहुँचाना है। हम इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने उलमाओं को एक बात समझा दी है कि देखिए, माननीय योगी जी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, और उन्होंने सफा कह दिया कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश रविवार को क्यों चाहते हैं आप लोग? नहीं, मेरा इसमें कोई विषय नहीं है। एक सुझाव आया था कुछ मदरसों की तरफ से, सुझाव आया था, तो उस सुझाव को तो चेयरमैन साहब ने खुद कहा था कि अगली जनवरी की जो बोर्ड की बैठक होगी उसमें रखा जाएगा। वो आपने भी चलाया, सभी न्यूज़ चैनल ने चलाया है, तो अब उसको जल्दबाजी में क्यों जारी कर दे, ये वही बता पाएंगे। शिकायत मुख्यमंत्री से होगी? बिल्कुल होगी, वो क्यों नहीं होगी। जब एक बार बात हुई है तो उनका खुद का अपना बयान है, मेरा तो बयान है ही नहीं, उनका खुद का अपना बयान। अगर अपने बयान से वो मुकर रहे हैं और अपने बयान से हट रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं इतने बड़े पद पे होने के बाद। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये कमर अली हैं, जो कि मदरसा बोर्ड के मेंबर भी हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से फिलहाल मनमानी की जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि एक तरफ यूपी सरकार की तरफ से मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस तरह का वाद विवाद सामने आता है, तो एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, जो बात कमर अली ने भी कही, कि अगर इस तरह का संदेश मुस्लिम समाज में जाएगा तो मुसलमान बीजेपी से फिर दूर हो जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।